हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के रैंक रैंक डॉट ई क्यू रैंक डॉट ए वी जी फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन तीनों फंक्शन के बारे में आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह की जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में ये तीनों फंक्शन जो है बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो इनके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल में रैंक फंक्शन के बारे में। तो रैंक फंक्शन एक्सेल में क्या काम करता है, पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ डेटा मैंने बना रखा है यहाँ पर सेल्स पर्सन का। तो इस इन सेल्स पर्सन की यहाँ पर सेल है टोटल हमारे पास। तो रैंक फंक्शन क्या करता है, इसी वैल्यू के बेस पर, चाहे वैल्यू आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेटा बना रखा है सेल्स पर्सन का। तो डेटा आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट जैसे कि यहाँ पर डेटा हमारे पास है सेल्स पर्सन के हिसाब से। आप चाहें तो उसको किसी स्कोर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी उसके लिए, जिस तरह से भी आपका डेटा यहाँ पर है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास डेटा है एक सेल्स पर्सन का। तो यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर सेल है। तो रैंक फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स एक्सेल में, कि हमें उस वैल्यू के बेस पे हमें उनकी रैंक निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जिसकी ज़्यादा सेल है तो उसको फर्स्ट, फिर से बीच की सेल सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो है एक रैंक में हमें उसका आउटपुट निकाल के देता है। अब कैसे आप रैंक फंक्शन को यूज करेंगे, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे रैंक। तो यहाँ पर एक कॉलम और बना देता हूँ रैंक का। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक रैंक का बनाते हैं कॉलम, यहाँ पर हम रैंक को यहाँ पर उसका रिजल्ट आएंगे। तो ये रैंक का मैंने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पर हम इसी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर रैंक का रिजल्ट आएंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर रैंक। तो रैंक में क्या है, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर, ये आपको पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है रेफरेंस के लिए। फिर रेफरेंस के लिए फिर आपको ये पूरा इसको सेलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये रैंक आ गई हमारे पास। और इसको हम साइज देते हैं, फॉन्ट 14 मैंने कर दिया है और उसको हम कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आप देखें, जो फर्स्ट रैंक है यहाँ पर रोहन सिंह को भी फर्स्ट रैंक मिली है और संतोष कुमार को भी और संदीप सिंह को भी। यानी कि जहाँ जहाँ आप ये देख रहे हैं इसका मतलब है इस फंक्शन में कोई ना कोई एरर है। तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी आप रैंक फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, जो हमने कॉलम को सेलेक्ट किया था उसको आपको फ्रीज कर लेना। फ्रीज क्यों करना होता है, क्या होता है कि अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ रिजल्ट। जैसे अभी आप देख रहे हैं F2 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अभी ये हमारा E8 से E19 तक का है, जो कि अब यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसे ही मैं अगर नीचे वाला यहाँ पर आऊँगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पर चेंज हो गया है, यानी कि जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया था उसको इसने यहाँ पर छोड़ दिया, यानी कि ये चेंज हो गया। तो ये फंक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो इससे क्या है कि जो हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब भी कभी आप इस फंक्शन को यूज करें तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने कॉलम वाला लिया है इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में F4 की है तो आप F4 की से भी इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, या आप इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ डॉलर का साइन यूज कर रहा हूँ, इसको आप यूज करके, ये लग गया है। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो अब ये एरर इस तरह से नहीं आएगा। तो ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ, पहले वाले में क्या हो रहा था कि ये चेंज हो रहा था। अब मैं अगर सेकंड में भी आऊँ तो देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि E8 से लेके 19 तक का जो हमने यहाँ कॉलम का रेफरेंस लिया था वो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। चलिए, ये तो बात थी कि फंक्शन कैसे आपको यूज करना है और इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास रैंक का रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स। तो पहले में क्या हो रहा था, बिना, जब एरर आ रहा था उसमें कई रैंक आ रहे थे। अब यहाँ पर सिंगल एक रैंक है, जो है रोहन सिंह का, जो सबसे टॉप जिसकी सेल है वो रोहन सिंह है, जिसको यहाँ पर फर्स्ट रैंक दिया गया है। देन उसके बाद निशा कुमारी है सेकंड रैंक, और फिर थर्ड है मनीष सिंह। तो इस तरह से क्या हुआ फ्रेंड्स
कि सेल के अकॉर्डिंग इसने हमें उसका रैंक निकाल के यहाँ पर दे दिया है। अब इस तरह अगर आप 4 देखेंगे तो ये मीनू जोशी, और 5 अगर आप देखेंगे तो करिश्मा सिंह। तो इस तरह से इसने यहाँ पर सभी की रैंक यहाँ पर निकाल के दे दी है। अब जो सबसे कम है वो है संदीप सिंह, यानी कि सबसे लोअर परफॉर्मेंस, जिसकी यहाँ पे सेल है ये वाली, तो यह सबसे ज़्यादा रैंक दी गया है इसको 12। फिर उसकी उससे भी फिर रमेश कुमार है जिसकी 61 है। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि रैंक फंक्शन एक्सेल में कैसे काम करता है। तो ये था फ्रेंड्स रैंक फंक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है रैंक डॉट ई क्यू फंक्शन। ये है फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करता है, सिमिलर फंक्शन है, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसको भी चलो हम एक बार यूज कर लेते हैं। ये है रैंक डॉट ई क्यू फंक्शन। तो ये भी सेम सिमिलर ही है। तो यहाँ पर आप इसको टाइप करेंगे नंबर, ये ले लेंगे आप, और रेफरेंस के लिए फिर से आप ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस। तो सिमिलर ही फंक्शन है। तो यहाँ भी आपको इसको इस तरह से यहाँ पर लॉक कर लेना है, और लॉक करने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे इसी तरह से। तो सेम जैसे मैंने पहले वाला फंक्शन बताया था आपको रैंक, सेम उसी तरह का सिमिलर फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया, रोहन सिंह को फर्स्ट रैंक दिया है, और फिर इसके बाद निशा कुमारी है थर्ड रैंक में है, फिर मनीष सिंह फोर्थ में है, फिर यहाँ पर मीना जोशी, और फिफ्थ में है यहाँ पर करिश्मा सिंह। तो ये फंक्शन भी सिमिलर ही उसी की तरह फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा रैंक एवीजी फंक्शन। तो ये फंक्शन भी सिमिलर है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए कैसे काम करता है। यहाँ पर टाइप करेंगे रैंक एवरेज ब्रैकेट ओपन नंबर, तो नंबर हमारा ये रहेगा रेफरेंस। तो ये रेफरेंस के लिए हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं पूरा डेटा, और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो इंटर प्रेस करते ही इसको हम ड्रैग करेंगे। अच्छा यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर के लिए मैंने आपको बताया था, इसको आपको फ्रीज कर लेना है, और फ्रीज करने के बाद इसको आप ड्रैग करेंगे। तो ये जो तीनों फंक्शन है फ्रेंड्स, ये सिमिलर ही हैं, रैंक डॉट ई के, रैंक डॉट एवरेज। तो आप इसमें चाहे कोई भी एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तीनों फंक्शन का एक ही पर्पज है। ये क्या करते हैं कि कोई भी अगर डेटा आपके पास, चाहे स्टूडेंट का हो या सेल्स पर्सन का हो या कोई भी डेटा हो सकता है, तो वहाँ पर अगर वैल्यू है और उसमें से आपको उस वैल्यू के हिसाब से अगर आपको उसमें रैंक निकालना है फर्स्ट से लेकर 10 तक, या जो भी उसमें डेटा है जिस तरह से, तो उसके लिए ये तीनों ही फंक्शन एक्सेल के बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कि कैसे ये तीनों फंक्शन आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोस बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।